क्या चलेगा इंडिया, इस पर आज चर्चा हो रही है, इस पे आज चर्चा हो रही है और जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस मुद्दे पर अपनी बात खुलकर रख रहे हैं। यूसीसी या शरिया, क्या चलेगा इंडिया? देखिए, भारत तो संविधान से चलेगा और संविधान में आर्टिकल 44 है। शैल वर्ड जो है वो 5 बार इस्तेमाल किया गया है। अंबेडकर जी की बातों को रद्द कैसे किया जा सकता है? जो मुसलमान या जो लोग माइनॉरिटी के छाती पीटते हैं कि हम तो संविधान मानते हैं, वो संविधान के अंदर का आर्टिकल 44 मानने को क्यों नहीं तैयार है? आर्टिकल 21 अच्छा लगता है, आर्टिकल 19 अच्छा लगता है, आर्टिकल 28 अच्छा लगता है, पर आर्टिकल 44 अच्छा नहीं लगता है। राहुल बाबा को हमने कुछ दिन पहले सुना था कि उन्होंने कहा था कि मंदिरों में महिलाओं को छेड़ा जाता है। मैं मुसलमान औरत होने के नाते मैंने प्राय भारत के सभी मंदिरों में विजिट किया है, लेकिन मुझे नहीं छेड़ा गया। पर राहुल बाबा ने कभी भी अजमेर 1992 के बारे में बात नहीं किया, जो नंगा नाच हुआ था। उन्होंने कभी भी मदरसा के अंदर जो अश्लीलता का बाजार होता है उसके बारे में उन्होंने बात नहीं किया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड को नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक कितना ज्यादा रोटी और बोटी दिया गया और जंगजू आतंकियों को फलाने और फुलाने का कारोबार कितना मचाया गया। आज भारत 79% एजुकेटेड है, लेकिन सत्तर कमीशन की रिपोर्ट तब से लेकर आज तक वही की वही अटकी हुई है कि हम मुसलमान दलित से भी पीछे हैं एजुकेशन में। देखिए, कांग्रेस की सरकार को मुसलमानों से कभी भी मोहब्बत नहीं रही है। वो मुसलमान को अपने झंडे और डंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मुसलमान को अपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यूसीसी के माध्यम से मुसलमान बेटियों को अपने माँ बाप की संपत्ति में अधिकार दिलवा रही है, तो फिर ये लेकर के आ गए कि ये तो एक्सरे करवाएंगे। ठीक है सैयद जव्वाद भाई, सभी पंथ मजहब के लिए क्या एक कानून होना सही है या गलत? बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई, लगभग 20-25 मिनट के बाद आप मेरे पास आए, उस चीज के लिए आपके भाई बंधु ही बोल रहे थे। नहीं, बोलिए जव्वाद भाई। अरे आप भी तो हमारे भाई हैं। मैंने अपना ही नाम लिया, आप देश क्या होता है? इस देश में मैं ही हूं भाई, सभी एक दूसरे के भाई हैं, सभी एक दूसरे के भाई हैं। जव्वाद भाई बताइए, नाम लिया था सभी पंथ मजहब के लिए एक कानून, आप इस बात से सहमत है कि नहीं? राहत इंदौरी साहब का बड़ा एक मशहूर शेर है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो कि मैं मरा नहीं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब मनमोहन सिंह के ऊपर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। कभी वो मनमोहन सिंह के बाथरूम में घुस जाते हैं और ये देख करके आते हैं कि उन्होंने रेनकोट पहना है या नहीं पहना। ये कब कभी बोला? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जिक्र करते हैं, कभी जो है हाइब्रिड बछड़े का जिक्र करते हैं। अब देखिए, मैंने जव्वाद भाई बहुत स्पष्ट सवाल मैंने आपसे पूछा था, एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए ना, आप बैकग्राउंड में ये सारी बातें जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। होना चाहिए हिमांशु भाई पूरी मुझे कंप्लीट करनी थी, मैं आंसर दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह नहीं जो भाग गया। अरे नहीं भाई, और अभी पूरी चर्चा करूं। बोलिए। 27 तारीख हो जाएगी, तब भी आइए ना, शो सिर्फ 30 मिनट मुद्दे पे आइए ना, इसलिए कह रहा हूँ, वक्त कम है। वकील बैठी हुई है, वक्त कम है, जल्दी से मुद्दे पे आइए ना, बीच में ना बोला करो भाई। पसंद कर रहे हो कि नहीं? देखिए क्या है, मनमोहन सिंह के ऊपर कटाक्ष इसीलिए कर रहे हैं लगातार, माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह के ऊपर कटाक्ष इसलिए कर रहे हैं, एक तो वो माइनॉरिटी कमेटी से आते हैं और वो दूसरे सिख हैं, इसीलिए लगातार उनके ऊपर हमला करना जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है। अरे भाई बीच में वो इनको हटाइए। अब एक बात बताइए, अब आप कह रहे हैं कि वो सिख हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, मतलब ये होता क्या है? मुसलमानों को ये बताया जाता है कि बीजेपी आई तो आपका ये हो जाएगा। ओवैसी भाई साहब उधर से वो कहते हैं कि दाढ़ी वालों को देख के मार दिया जाएगा, टोपी वालों को देख के मार दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि उधर वो सिख हैं इसलिए टारगेट किया जा रहा है। कि कब तक ये धर्म के नाम पर डर दिखाया जाएगा? जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ और नफरती बयानबाजी करते रहेंगे। सीधा सवाल एक बार फिर से आपसे मैं पूछ रहा हूं, सभी पंथ मजहब के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं? यूसीसी हमारे देश, हम सुनिए, हमारे देश को बनाने के लिए तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी, जिसमें बड़े बड़े लोग पार्टी के और बंटवारा मुसलमानों ने मांगा, पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों ने बदबू आ रही इनके मुंह से। कैसी बातें कर रहे हैं जव्वाद, कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं? मतलब
यही थोड़ा बहुत रहता है कि थोड़ा बहुत अगर सोच समझदारी के साथ शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत बुरी देखो मुसलमान मर्दों का नेचर देखो। कैसी बातें कर रहे हैं बात, थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए, थोड़ी सी समझदारी वाली बात कीजिए ना। आपसे 3 बार मैंने मुद्दे का सवाल पूछ लिया, क्लियर पूछा, आप हमेशा घुमा फिरा के बात कर रहे हैं और उसके बाद गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, 2 लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी साहब, आप देशव्यापी लेकर के आते हैं, आप उत्तराखंड के अंदर लेकर के आते हैं, उसके बाद जो है दूसरे कम्युनिटी के लोगों को आप बाहर कर देते हैं उसमें कि नहीं, खाली जो है अप्लाई एक ही कम्युनिटी पर होगा। अभी तक आर्टिकल 44 के बारे में नहीं बोल रहा है। बदबू आ रही इनको म्यूट करिए, छोड़िए, इनकी बात ही नहीं करें। इस तरह की बदतमीजी वाली बातें करेंगे जब बात तो नहीं चलेगा। आप राजनीतिक विश्लेषक है, अच्छी बातें करेंगे तो बहुत अच्छा भी रहेगा। ठीक है, मत करिए, छोड़िए, इनको म्यूट करिए, हटिए, बताइए। मैं मौका चाहूंगा अभी आप शांत रहिए। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं लोगों को घृणा आ रही होगी आपकी बात सुनने में, बोलते में मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आई। अगर आप इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं तो मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा। आपको आपके ऊपर जाना चाहे तो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सैफ खान, मैं मौका चाहूंगा इसके ऊपर जो है, मैं अभी आपके चैनल पे अभी बोला कि मैं मुसलमान हूं। आपके चैनल पे जो पैनलिस्ट बैठी हैं, है ना, जो फेवरिज्म करती है भारतीय जनता पार्टी को, उनसे बोलता हूं 4,500 दंगे 5 साल में रिकॉर्डेड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा है ये। दूसरी चीज, माइनॉरिटी कमीशन जो खुद भारतीय जनता पार्टी का विभाग है, इस वक्त वो कह रहा है डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेन, यानी इतनी सारी कंप्लेन्स के बाद जो है आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर पे एक्शन नहीं हुआ है। ये मुसलमान है, कुछ कहना चाहेंगे इस चीज के ऊपर जो है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे बड़ा, 30 साल में सबसे बड़ा जो है दंगा हुआ आपने किया, आपने देश के लिए क्या किया है? सुन लीजिए, आपने देश के लिए क्या किया है? आपसे ही सवाल पूछा, आपसे पूछो जवाब दीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री को फॉलो करना, पिछले 30 साल में रुक जाइए, पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा भयानक दंगे हुए दिल्ली में जो है, और जो दंगा कराने वाला अब ये सही है, दोनों ही एक दूसरे की नहीं सुनेंगे। था, उसको वाइट प्लस सिक्योरिटी दी, और जो जज एक्शन उठाना चाहते थे उनको रातों रात ट्रांसफर कर दिया। आप मुसलमान हैं, तो मतलब आप किसी के मुसलमान होने पर आप ये पूछ सकते हैं कि ये मुसलमान है कि नहीं है? जो है ये हालत कर रखी है देश की जो है। नहीं, मेरे को ये बताइए, अगर ये मुसलमान है और अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, सुनिए ना, अगर ये मुसलमान है और अगर ये बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं तो आप इनके मुसलमान होने पर सवाल उठाएंगे? 8.9 भाई सीधे बात, सीधे देखिए, आप लोग सीधा जवाब कभी नहीं देते हैं, आप लोग सीधा जवाब कभी नहीं देते। मुझे ये बताइए ना कि अगर ये मुसलमान हैं और अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं तो मुसलमान होने पर सवाल उठाएंगे? क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि आप मुसलमान हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, ये अपने आप को मुसलमान बोल के जो है और उनके लिए गलत चाह रही है मुसलमान कम्युनिटी के लिए। हिम्मत है तो जवाब पूछिए ना। अरे मुसलमान क्या, मैं तो शिब्बू से पूछता हूँ अभी कि गणेश भगवान जी प्लास्टिक सर्जरी का एग्जांपल है, मोदी जी ने बोला था। मैं हिंदू मानने को जिस मुद्दे पर सैफ खान मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप उस मुद्दे को चुन नहीं रहे, है ना? मुझे पर्सनल लॉ में सुधार करने का जो आपने वादा किया है वो क्या वादा है, मुझे ये बता दीजिए। चलिए सुनिए ना, आप अपने मैनिफेस्टो पर बात करिए, आप अपने मैनिफेस्टो पर बात करिए। प्लीज 1 मिनट, सबको म्यूट करिए। सैफ खान, अगर आप यहां पर यह बता सकते हैं, अगर आप यहां पर यह बता सकते हैं कि पर्सनल लॉ में सुधार करने का जो वादा किया है वो क्या वादा किया है, तो अपनी बात रखिए, आप अपने मैनिफेस्टो पर बात करिए। सुनिए, हमारे देश में अलग अलग टाइप के धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, तो हम एक उसमें कैसे कानून बना सकते हैं? हाँ, फॉरेन की बात करें जहां पे सिर्फ एक रिलीजन फॉलो करता है तो वहां पे आप एक कानून जरूर बना सकते थे, जैसे 3 तलाक खत्म हुआ, क्या इस बात के हक में थे आप कि नहीं थे? सुनिए, बताइए ना, आप पहले सीधे बताइए, आप पहले सीधे बताइए। 3 तलाकें दी जाती हैं, आप मना कर देंगे? आज भी 3 तलाकें दी जाती हैं। अरे तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आप बताइए ना, आपका और कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस मुद्दे पर? मुस्लिम बेटियों को ध्यान में रखते हुए 3 तलाक पर आपका स्टैंड क्या है? 3 तलाक पर आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि इस्लाम में भाई बहन कुछ होता ही नहीं है। तो ये क्या बोलेंगे उसके ऊपर? 3 तलाक पर आपका स्टैंड क्या है बताइए, 5वीं बार पूछ रहा हूं।